डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस। हम बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने तरह के सेंटेंसेस निकलते हैं। मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस टेंस में कई सेंटेंस निकलते हैं। तो पहले सेंटेंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस कौन है। I wrote a letter। ये पहला सेंटेंस है। मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है जो पहला है। ठीक है, इसकी हिंदी भी हम लिख रहे हैं। इसकी हिंदी होगी मैंने एक पत्र लिखा। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है? इसमें समझने की तो कोई चीज नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो ये पहला बन गया, आई रोट ए लेटर, जिसकी हिंदी होगी मैंने एक पत्र लिखा। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है डिड आई राइट ए लेटर। यहां क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। ग्रामर का कहना है कि अगर किसी सेंटेंस में डिड लगा है तो वो निश्चित पास्ट होगा। वो निश्चित पास्ट होगा। और अगर डिड पहले लगा है तो क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। डिड जो वर्ड है ना, ये पास्ट में यूज होता है। लेकिन अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में डिड पहले आया तो ये क्या बन जाएगा? तो डिड आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी क्या होगी? अच्छा, एक चीज और है कि देखिए यहां ऊपर में लिखा हुआ है आई रोट ए लेटर। जब ये डिड लगेगा तो ये रोट राइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये आई के साथ रोट लगा है। रोट जो है राइट का V2 है और राइट V1 है। ये V1, V2, V3 गालबन आप जान रहे होंगे। तो राइट का V2 रोट है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो डिड लगेगा। और जब डिड लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इंट्रोगेटिव होगा। डिड आई के बाद ये जो रोट है ना,
ये V1 राइट में चेंज हो जाएगा। यही नियम है, यही तरीका है जो आप समझ रहे होंगे। तो ये डिड आई राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और डिड जब बाहर निकला तो ये क्या बन गया। अब इसकी हिंदी देखिए, क्या मैंने एक पत्र लिखा, यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा, इससे कि यहां क्या लगा हुआ है हिंदी में। और ये हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ YN यस नो क्वेश्चन, जो आप जान रहे हैं, आपको हम बता चुके हैं। ठीक, डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा, ये दूसरा सेंटेंस बना पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन हुआ। अब आगे देखिए तीसरा सेंटेंस क्या बन रहा है। Did I not write a letter? Did है तो ये इंट्रोगेटिव है, मतलब क्या है, और जब क्या है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क हो गया। इसकी हिंदी होगी, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, इससे कि हिंदी सेंटेंस में क्या लगा हुआ है। और ये हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन होगा, प्लस निगेटिव भी होगा। निगेटिव भी होगा। डिड लगा है तो ये इंट्रोगेटिव होगा, इसी सेंटेंस में नॉट लगा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए चौथा सेंटेंस इस टेंस से क्या बन रहा है, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। इसकी हिंदी होगी, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस होगा। ये 4 नंबर सेंटेंस बना इस टेंस से। अब 5 देखिए, why did I write a letter। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, इससे कि भाई लगा हुआ है। वाई, वाट, व्हेन, वेयर जिस इंग्लिश सेंटेंस में लगता है वो WH कहलाता है, और WH कहते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क अंत में लगेगा। क्लियर है। वाई डिड आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी होगी, मैंने क्यों एक पत्र लिखा। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि हिंदी सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है।
क्यों जो है ये इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क होगा, और ये हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन। क्लियर है? आसान है बहुत। वाई डिड आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी होगी मैंने क्यों एक पत्र लिखा। ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन। WH इसलिए बोले हैं कि यहाँ वाई लगा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए लास्ट 6 नंबर, वाई डिड आई नॉट राइट ए लेटर। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा इसलिए कि भाई लगा हुआ है इंग्लिश सेंटेंस पर। इसकी हिंदी मीनिंग होगी मैंने क्यों नहीं एक पत्र लिखा। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा इसलिए कि हिंदी सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है, और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव तो बहरहाल होगा इसलिए कि वाई लगा हुआ है, और निगेटिव भी होगा इसलिए कि वाई डिड आई नॉट लगा हुआ है। तो ये इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन होगा प्लस निगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये 6 तरह के सेंटेंसेस वी आर गेटिंग इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 6 प्रकार के सेंटेंस से हमारी मुलाकात हो रही है, और हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा ताकि आप जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस निकल सकते हैं। तो ये 6 ही तरह के सेंटेंस निकलेंगे, इससे अधिक नहीं। ठीक है? तो अगर हमारी बात आपको समझ में आई, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर नहीं जानते हैं कि सेंटेंस कितने उसमें बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो जान लेंगे। तो आपको फॉरवर्ड कर देना है, काइंडली फॉरवर्ड कर दीजिए। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।